कैसे हैं दोस्तों? अरावली के पहाड़ करीब 200 करोड़ साल पुराने पहाड़ हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे पुराने पहाड़ हैं। ये इतने पुराने हैं कि हिमालय इनके आगे बच्चा लगता है। अरावली 200 करोड़ साल पुराना है, जबकि हिमालय केवल 4 से 5 करोड़ साल पुराना। अरावली की पहाड़ियां इतनी बड़ी हैं कि गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में खत्म होती हैं। दिल्ली का रायसीना हिल्स, जहां पर संसद है, राष्ट्रपति भवन है, इसी अरावली की पहाड़ी पर बसा हुआ है। चार राज्यों में इसके पहाड़ फैले हैं। 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लेकिन अब इस अरावली पर्वतमाला के 90% हिस्से को सरकार पहाड़ नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया और प्रकृति की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण पहाड़ियों से पहाड़ियों का दर्जा छीन लिया गया। 1,16,753 पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम हैं, अब संरक्षित अरावली से बाहर कर दी गई हैं। केवल 1,048 पहाड़ियों को ही अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा। एक झटके में कागजों पर अरावली के लगभग 90% पहाड़ खत्म कर दिए गए। भारत कागजों से चलने वाला देश है। सामने कितना भी बड़ा पहाड़ हो, उसकी औकात कागज तय करता है। आदमी जिंदा है या फिर मुर्दा, ये कागज तय करता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब अरावली की 90% पहाड़ियों को संरक्षित नहीं माना जाएगा, तो सरकारी सेठों को इन पहाड़ियों का सीना खोदने का लाइसेंस मिल जाएगा। अरावली के बारे में समझने से पहले एक बात जानना बेहद जरूरी है कि ये अरावली पर्वत आखिर बने कैसे। तो दोस्तों, आज से करीब 200 करोड़ साल पहले जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकीं, तो प्राकृतिक उथल-पुथल के कारण अरावली का निर्माण हो गया। दूसरी तरफ हिमालय 4 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना। इस टक्कर से तैथिस सागर की तलछट ऊपर उठ गई। रिजल्ट ये हुआ कि विशाल, ऊंचे और नोकीले फोल्ड माउंटेन बन गए, जिनका नाम हिमालय रखा गया। हिमालय और अरावली में अंतर यही है दोस्तों कि हिमालय के पहाड़ नोकीले होते हैं और अरावली की पहाड़ियां नोकीले नहीं हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है, आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जानती हूं कि अरावली पर्वत के बारे में आप भी जानना चाहते हैं। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला शुरू होती है गुजरात की इस पालनपुर जगह से। यहाँ पर देखिए, ये अरावली की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के बीच में वाटरफॉल्स और छोटे छोटे पानी के स्रोतों की भरमार है। आज की तारीख में गुजरात में ही किशनगढ़ से भी अरावली पर्वतमाला दिखनी शुरू हो जाती है। मैं आपको आज की सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाती हूँ। सैटेलाइट पर मौजूद इन तस्वीरों के जरिए अरावली को आज आपको दिखाते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि आज की तारीख में अरावली के पहाड़ आखिर कैसे दिखाई दे रहे हैं। भूल जाइए कोर्ट की बातें, भूल जाइए कागजों की बातें, भूल जाइए सरकार की बातें। खुद अपनी आंखों से देखिए कि कैसे दिखते हैं अरावली के पहाड़। ये देखिए, प्रॉपर हरे भरे पहाड़ हैं। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको राजस्थान का फेमस माउंट आबू दिखाई दे जाएगा। माउंट आबू वही जगह है जहाँ पर अरावली पर्वत सबसे ऊंचा है। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यानी उसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। ये माउंट आबू वाले जिले का नाम सिरोही है। इसको देखिए, अरावली के इस पर्वत के ऊपर कैसे पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। खेल के ग्राउंड वगैरह सब कुछ आप देख पा रहे होंगे, झील वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। देखिए जरा। अब हम माउंट आबू से धीरे धीरे राजस्थान के भीतर से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान से दिल्ली तक की 800 किलोमीटर की अरावली पर्वत श्रृंखला को मैं आपको 1 मिनट में दिखाने वाली हूँ। आप देखिए, खुद देखिए ना। यह अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के बड़े हिस्से को कवर करती है। इसके बाद हरियाणा में एंटर करती है और हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हो जाती है। दिल्ली में रायसीना हिल्स का ये इलाका राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये इसी अरावली पर्वत पर बसे हुए हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत के टीले पर ही तो बना है। जब आप यहाँ से खड़े होकर इंडिया गेट को देखते हैं तो देखिए, इंडिया गेट नीचे नजर आता है। तो भारत की सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक जिस पर्वत श्रृंखला की छाती पर खड़े हुए हैं, आज उसी पर्वत को वहीं से नकारा जा रहा है। इसको कहते हैं पेड़ की जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट दे रहे हैं।
दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला पानी की बहुत बड़ी स्रोत है। आपने देखा, ये पूरी पर्वतमाला जिस जिस इलाके से गुजर रही है वहां वहां हरियाली बिखेरती हुई गुजर रही है और इसके पहाड़ों से पानी के स्रोत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। इस अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पहाड़ राजस्थान के मरुस्थल को बाकी के भारत की तरफ बढ़ने से रोकता है। राजस्थान का थार मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों तक फैला हुआ है। इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, इसको देखकर के बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि खाड़ी के देशों में फैला मरुस्थल जो तस्वीरों में रेत की तरह दिखाई दे रहा है, जब राजस्थान को टच करता है तो यही अरावली की पहाड़ियां बाकी के देश में इस मरुस्थल को फैलने से रोक देती हैं, दीवार की तरह खड़ी हैं। रिसर्च बताती है दोस्तों कि अगर ये पहाड़ियां नष्ट कर दी गई तो भारत का सबसे बड़ा हिस्सा आने वाले कई 100 सालों में रेतीले इलाकों में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला हरियाणा और दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी हुई है। ये राजस्थान के थार रेगिस्तान को दिल्ली की तरफ बढ़ने से भी रोकती है और बारिश के पानी को भी नियंत्रित करती है। अगर अरावली खत्म हो जाती है तो भूजल तेजी से घटेगा और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो जाएगी। तालाब और नदियां जल्द ही सूखने लग जाएंगे। और सिर्फ पानी ही नहीं दोस्तों, अरावली पर्वत दिल्ली एनसीआर का डस्ट बैरियर और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी है। इसके बिना वायु प्रदूषण और गर्मी बढ़ जाएगी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और भी ज्यादा तेज हो जाएगा, जिससे गर्मियां और दिल्ली वासियों के लिए भयानक, कठिन और असहनीय हो जाएंगी। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि दिल्ली का करीब 20 से 25% हिस्सा अरावली पर्वतमाला को कवर करता है। दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली अरावली की छोटी छोटी चट्टानों पर बसी हुई है। अब बात आती है इसकी कि आखिर विरोध किस बात का है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है जिसमें यह कहा गया है कि वो पर्वत जो 100 मीटर से ऊपर हैं उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। तो प्लान सरकार का है। अरावली को खत्म करने की मंशा सरकार की दिखाई दे रही है। जो खनन अब तक अवैध होते थे उनको अब वैधता दे दी जाएगी, वरना सरकार को यह सब करने की क्या जरूरत। अब लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास तो खोदने वाले दोस्त भी बहुत हैं। अरावली के 35% हिस्से को नुकसान पहले ही पहुंचाया जा चुका है। अवैध माइनिंग पहले से चल रही है। सरकार ने सिर्फ इसको वैध करने का एक रास्ता खोल दिया है। सीईसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली 25% नष्ट की जा चुकी है। तो अब इस नए नियम के लागू होने के बाद से अरावली का करीब 90% हिस्सा मूल पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कांग्रेस कहती है कि हम सब जानते हैं कि इस नियम का फायदा नरेंद्र मोदी के दोस्तों को मिलेगा। पहले भी बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अडानी के लिए नियमों को ताक पर रखकर जल, जंगल, जमीन बर्बाद कर दिए गए हैं। मोदी अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर भ्रम फैलाया जा रहा है। दोस्तों, अब अरावली की नई परिभाषा से अधिकार सरकारों को मिल गए हैं। ये चिंता बढ़ गई है कि जो सरकार अपने मित्रों को 1 रुपए सालाना में जमीन दे सकते हैं वो अरावली के पर्वत किनको तोहफे में देगी। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल लाजमी भी हैं, लेकिन हर कोई इसी मुहिम के साथ है कि सेव अरावली। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट पे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।